तो आज का हमारा क्वेश्चन है सेंटर ऑफ मास से। स्टार्ट करते हैं। अ सर्कुलर प्लेट ऑफ यूनिफॉर्म थिकनेस हैज़ दी सर्कुलर प्लेट दे रखी है, इसका डायमीटर हमें दे रखा है 56 सेंटीमीटर। इसका आधा क्या हो जाएगा, रेडियस आधा कितना होगा 28 ये हमें 28 सेंटीमीटर इसकी रेडियस दे रखी है। ठीक है, फिर कह रहा है अ सर्कुलर पोर्शन ऑफ डायमीटर 42 सेंटीमीटर, डायमीटर 42 यानी रेडियस कितनी 21 सेंटीमीटर है ना। 21 सेंटीमीटर का रेडियस इज रिमूव्ड, यानी ये इतना रेडियस है, डायमीटर कितना हुआ 42 यानी इतना हमने हटा दिया गया है। हट एक एच से, इस एच से हमने हटा दिया, जैसा कि फिगर में दिखा रहा है, शोन इन फिगर। द सेंटर ऑफ मास ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन फ्रॉम द सेंटर ऑफ प्लेट विल बी। हमसे कह रहा है अब बताओ सेंटर ऑफ मास रिमेनिंग का, यानी इसको जब हमने निकाल दिया, निकालने के बाद जो ये बचा, तब इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, हमसे ये कह रहा है। देखिए सेंटर ऑफ मास, पहली चीज़ तो ये देखिए, ये एक्स एक्सिस हो गई हमारी, ये वाई एक्सिस हो गई हमारी। जो सेंटर्स हैं इनके एक्स एक्सिस में लाई कर रहे हैं, तो चेंज कहाँ पे आएगा, एक्स एक्सिस में। तो यानी जब हम यहाँ से हटाएंगे, इधर का मास रह जाएगा, इधर कम हो जाएगा। और सेंटर ऑफ मास हमेशा हैवियर मास की तरफ मूव करता है, यानी सेंटर ऑफ मास इस तरफ कुछ आ जाएगा। इसको हम ले लेते हैं O2। ठीक है, तो एक्सकॉम का फॉर्मूला क्या होता है, m1 x1 m2 x2 माइनस लेंगे आज। ऐसा क्यों, मैं बताता हूँ अभी। जब हम एक पोर्शन रिमूव कर देते हैं, तो जो यहाँ पे हम मास रखते हैं, वो हम उसको निगेटिव मास ट्रीट करके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्योंकि ये हमने रिमूव कर दिया है ना यहाँ से, इसलिए। अब देखिए इनिशियली मास अगर हम m मान लें, तो जब हम निकाल देंगे तो उसका मास क्या होगा इस डिस्क का पूरी। तो ये हम सॉल्व करेंगे यूनिटरी मेथड से। देखिए पाई आर स्क्वायर एरिया होता है सर्कल का, इनिशियली इसकी डायमीटर कितनी थी 28। ठीक है, जब इतने एरिया का मास m था, तो जो ये निकल गया है इसका मास कितना होगा, हम रिमूव वाले का देख रहे हैं। ठीक है, यानी इसको जब हम निकाल देंगे, देखिए इसको मैंने रिमूव कर दिया, तो इसका मास कितना होगा m21 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू m/पाई 28 का होल स्क्वायर है, इसको हम 28 इंटू 28 लिख लें, इंटू ये पाई इंटू 21 इंटू 21 आ जाएगा। अब देखिए पाई पाई कैंसिल, 7 4 द 28, 7 3 द 28, 7 4 द 28, 7 3 द 21, 3 3 द 9m/16, ये हमें मिल जाएगा। इनिशियली मास इसका m था, बाद का जो ये कटा हुआ मास है जो हमने हटा दिया, उसका कितना आया 9m/16 आया हमारे पास, है ना। अब ये जो वैल्यू हमें m2 मिल गई, यानी ये जो इनिशियली m1 जो हमें m मिल गया, m2 क्या हो गई ये। अब हम x को हम निकाल सकते हैं, एक्स एक्सिस में सेंटर ऑफ मास। ठीक है, तो एक्स कॉम इज इक्वल्स टू m1m। इनिशियली इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ लाई कर रहा था 28 सेंटीमीटर पे, तो ये हम लिख लें 28 माइनस m2 कितना है 9m/16, और x2 कितना हो जाएगा, इसका सेंटर ऑफ मास रखते हैं हम, वो है 21। ठीक है, हमने सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए हम जो हमने रिमूव कर दिया है, इसलिए हमने नेगेटिव लिया है, क्योंकि ये रिमूव्ड पार्ट है। ठीक है, तो इनिशियली m1 माइनस m2, इनिशियली m1 कितना था m माइनस m2 कितना है 9m/16, ये आ गया। अब इसको सॉल्व करिए, देखिए हम अगर LCM लें, तो ये m28 इंटू 16 माइनस 9 माइनस m9 इंटू 21 डिवाइड में 16 अपॉन में, ये भी तो है भी, ये हमने LCM लिया है, 16 इधर मल्टीप्लाई कर दिया है। अब 16 इससे मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ पे 16 माइनस 9 कितना हो जाएगा, ये 1 इंटू 16 कर दें, यहाँ पे 16 में से 9 जाएगा तो बचेगा हमारे पास 7m/16 आ गया। अब देखिए ये 16 तो कैंसिल हो गया, अगर हम m कॉमन ले लें तो ये m बाहर निकल के ये पूरा कैंसिल हो जाएगा।
अब क्या बचा 28 इंटू 16 माइनस 9 इंटू 21, यही बचा ना हमारे पास। तो अब देखो 7 4 28 होता है और 7 3 21, हम 7 कॉमन ले लें तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 4, और 16 इंटू 4 कितना होता है 64, माइनस 7 3 21 होता है, 7 इसमें से भी कॉमन ले लें तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 9 इंटू 3, 9 3 क्या होता है 27, डिवाइड में क्या आ गया 7, ये 7 7 कैंसिल हो गया। इसमें से जब हम माइनस कर देंगे 64 माइनस 27, तो ये 14 में से 7 गया, बचा 7, 5 में 37 सेंटीमीटर आ गया। यानी इस एच से हमारा जो सेंटर ऑफ मास होगा वो यहाँ पे O2 पे 37 सेंटीमीटर की दूरी पे होगा। और हमसे क्या कहा गया, सेंटर ऑफ मास ऑफ द रिमेनिंग पोजीशन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द प्लेट, ये जो सेंटर थी प्लेट का इससे कितनी दूरी पे होगा ये। तो ये इनिशियली क्या थी 28 सेंटीमीटर थी, 28 सेंटीमीटर में से हम 37 हटा दे, कितना बचा 9 सेंटीमीटर बचा। तो यानी ये कितना डिस्प्लेस हो गया सेंटर ऑफ मास अपनी जगह से, 9 सेंटीमीटर डिस्प्लेस हो गया। तो हमारा ये थर्ड ऑप्शन हो गया, समझे, ये हमारा आंसर है। दैट्स ऑल, थैंक यू।